हरे कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे ज्योतिष विज्ञान चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण और गहन विषय पर चर्चा करेंगे। भक्ति करने के बाद भी हम दुख क्यों भोग रहे हैं। अगर आप भी सोचते हैं कि भक्ति के बावजूद जीवन में दुख क्यों आता है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हम सब जानते हैं कि भक्ति का मार्ग आध्यात्मिक उन्नति और सुख शांति का रास्ता है। फिर भी कई बार भक्ति करने के बावजूद हम दुख का सामना करते हैं। आइए जानते हैं इसके विषय में, इसके कारणों का। पहला कारण है कर्म फल का सिद्धांत। हम जितने भी कर्म करते हैं उनका फल हमें भोगना ही पड़ता है। भक्ति हमें आत्मिक शांति दे सकती है, लेकिन कर्म फल से मुक्ति नहीं दिला सकती। दूसरा कारण अधिक अपेक्षाएं। कभी कभी हम भक्ति के साथ साथ बहुत सारी अपेक्षाएं भी पाल लेते हैं, जैसे कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हमें दुख होता है। तीसरा कारण कर्मों का बैलेंस। भक्ति के दौरान हमें अपने कर्मों की भी सुध लेनी चाहिए। अगर हम अपने कर्मों में सुधार नहीं करते तो भक्ति का असर सीमित हो सकता है। चौथा कारण आध्यात्मिक परिपक्वता का अभाव। भक्ति के द्वारा हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन उसकी सही समझ और परिपक्वता समय लेती है। भक्ति केवल साधना नहीं बल्कि समझ और जागरूकता भी है। अंत में जीवन की अनिश्चितताएं। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनका कोई कारण नहीं होता। ऐसे में भक्ति का उद्देश्य हमें आत्मिक शक्ति और धैर्य प्रदान करता है। तो दोस्तों, भक्ति हमें दुखों से बचा नहीं सकती, लेकिन यह हमें सही दृष्टिकोण और सहनशीलता प्रदान कर सकती है। भक्ति का असली अर्थ है आत्मा की शांति और समझ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे सुझाव, आपके सुझाव और प्रश्न भी हमें कमेंट्स में बताएं। और जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हरे कृष्णा। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।